हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समझते हैं जीरो फ्रैक्शन के बारे में। चलिए उससे पहले हम जानते हैं कि किसी भी नंबर को अगर हमें फ्रैक्शन बनाना हो, मान लीजिए अगर हमें 2 को फ्रैक्शन बनाना हो तो हम 2 के अपॉन में 1 लिख देते हैं। यानी कि अगर हमने डिनोमिनेटर 1 कर दिया, इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, फ्रैक्शन। इसी तरह अगर हमें 0 को फ्रैक्शन बनाना हो तो उसके डिनोमिनेटर में भी हम क्या कर देंगे, 1 लिख देंगे। तो ये भी हमारा एक फ्रैक्शन हो जाता है, इसे ही हम जीरो फ्रैक्शन कहते हैं। चलिए इसे एक डेफिनेशन से समझते हैं। अ जीरो फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शन वेयर द न्यूमरेटर इज जीरो। इसका मतलब है कि किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में अगर जीरो होता है तो वो एक जीरो फ्रैक्शन होता है। एग्जाम्पल के लिए 0.1, 0.9, 0.100 एक्सेट्रा। इसका मतलब ये है कि इन तीनों के न्यूमरेटर में क्या है, जीरो। तो ये हमारे जीरो फ्रैक्शन हुए। न्यूमरेटर में जीरो होने का मतलब ये होता है यू हैव जीरो पार्ट ऑफ समथिंग, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के हमारे पास कितने पार्ट्स हैं, जीरो पार्ट्स हैं। वैल्यू ऑफ जीरो फ्रैक्शन, अगर हमारे पास न्यूमरेटर जीरो रहा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होती है। तो जीरो अपॉन एनी नंबर, यानी कि न्यूमरेटर हमारा जीरो और डिनोमिनेटर में किसी भी नंबर को ले लेंगे तो हमारा उसके आंसर हमेशा जीरो आएगा। एग्जाम्पल 0.4 इक्वल टू जीरो होता है, 0.100 इक्वल टू जीरो। इसका मतलब कि जीरो के डिनोमिनेटर में हम कितना भी बड़ा नंबर ले लें, हमारे पास आंसर हमेशा जीरो आएगा। इसी के अपोजिट अगर डिनोमिनेटर जीरो रहता है तो हमारी वैल्यू डिफाइन नहीं होगी। एनी नंबर अपॉन जीरो, यानी कि किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में जीरो रहता है तो हमारा आंसर हमेशा अनडिफाइंड होगा, यानी कि हम उसे डिफाइन नहीं कर सकते। ये है हमारा जीरो फ्रैक्शन। जीरो फ्रैक्शन से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू।